हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पूजा मिस फ्रॉम अगस्टस एजुकेशन और आज हम देखने वाले हैं क्लास 10 के इंग्लिश कुमार भारती के 3.3 लेसन स्टीफन हॉकिंग का आगे का पार्ट। तो आइए बढ़ते हैं लेसन की ओर। 21 साल की उम्र में जब स्टीफन हॉकिंग ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे तब उनमें पहली बार एमियोट्रोफिक लैटरल स्क्लेरोसिस के लक्षण दिखाई दिए। एमियोट्रोफिक लैटरल स्क्लेरोसिस बीमारी के बारे में डिटेल में हमने लेक्चर के पार्ट फर्स्ट में देखा है, फिर भी मैं एक बार और बता देती हूँ। मेरे बच्चों, एमियोट्रोफिक लैटरल स्क्लेरोसिस एक मोटर न्यूरॉन डिसीज़ है जिसे नर्वस सिस्टम डिसीज़ भी कहा जाता है और लो गैरिक डिसीज़ भी कहा जाता है। अगर हम आसान तरीके से समझें तो ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारे शरीर की नसें हमारी मांसपेशियों को कंट्रोल करना बंद कर देती है और इसी के वजह से पूरे शरीर की मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती है। हालांकि एमियोट्रोफिक लैटरल स्क्लेरोसिस बीमारी आँखों की मांसपेशियों पर प्रभाव नहीं डालती है। और आगे के पार्ट में हम यही देखने वाले हैं कि कैसे अपनी बोलने की ताकत खो देने के बाद स्टीफन हॉकिंग अपनी आई मूवमेंट की मदद से कंप्यूटर स्पीकिंग प्रोग्राम द्वारा बोल पाते थे। हम सबसे पहले एमियोट्रोफिक लैटरल स्क्लेरोसिस के पूरे लक्षण देख लेते हैं ताकि हम इस बीमारी को और भी अच्छी से समझ सकें। इस बीमारी के शुरुआती लक्षण हैं शरीर में कमज़ोरी दिखाई देना, बार बार मसल को मांसपेशियों को झटका लगना, एक हाथ या एक पैर की मांसपेशी में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी दिखाई पड़ना, बोलते समय अस्पष्ट उच्चारण करना या नाक से बोलना। बीमारी की शुरुआत पैर से होने वाले मरीजों को चलते समय या भागते समय अटपटा महसूस होता है। उन्हें लगता है कि वो लड़खड़ा रहे हैं या ठोकर खा रहे हैं। कई बार रोगियों को अपना पैर ज़मीन पर घसीट कर चलना पड़ता है और बीमारी की शुरुआत हाथ से होने वाले मरीजों की हाथों की फुर्ती चली जाती है और हाथ से काम करने में कठिनाइयाँ महसूस होती है। हॉकिंग को ये बीमारी होने के बाद डॉक्टर ने हॉकिंग से कहा कि उनके पास सिर्फ और सिर्फ 2.5 साल का वक्त है। धीरे धीरे उनकी सारी मांसपेशियां सिकुड़ जाएगी और वो ज़्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाएंगे। बीमारी से पीड़ित होने के बाद हॉकिंग ने बीमारी की शुरुआत में अपने शरीर में अपनी फिजिकल हेल्थ को लेकर कुछ मुसीबतें महसूस की, जैसे कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जब हॉकिंग जल्दी में अपने प्रोफेसर से मिलने जा रहे थे, उन्हें ये बताने के लिए कि ब्रह्मांड का जन्म सिंगुलैरिटी से हुआ है, तब वो अचानक से फिसल कर अपने मुंह के बल गिर पड़े और वो इतने ज़ोरदार गिरे थे कि उनके चश्मे के कांच उनके ही चेहरे में घुस गए थे। और अपने दोस्त या सर से बात करते समय कई बार वो हकलाते थे और शब्दों का अस्पष्ट उच्चारण करते थे। उन्हें लगा कि ये सब बस साधारण लक्षण है और उन्होंने इस समस्या के ओर ध्यान ही नहीं दिया। वो बस अपनी बीमारी को मजाक में लेकर टालते रहे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बीए ऑफ फिजिक्स की डिग्री हासिल करने तक उन्होंने अपनी बीमारी को नज़रअंदाज किया। 1963 में जब वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पीएचडी के फर्स्ट ईयर में थे, तब उन्होंने अपनी बीमारी पर ध्यान दिया। पहले तो हॉकिंग ने अपनी बीमारी के लक्षण खुद तक ही सीमित रखे, किसी को कुछ नहीं बताया। लेकिन बाद में जब हॉकिंग के पिता ने हॉकिंग के दिन पर दिन बढ़ती कंडीशन को समझा, तब वो तुरंत हॉकिंग को डॉक्टर के पास ले गए। 2 हफ्ते तक हॉकिंग ने मेडिकल क्लिनिक को ही अपना घर बना लिया था। वो 2 हफ्ते तक मेडिकल क्लिनिक में रहे, जहां उनके कई सारे टेस्ट करवाए गए और उन्हें काफ़ी सारी कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा। कठिन परिस्थितियां जैसे कि टेस्ट के दौरान डॉक्टर ने हॉकिंग के मांसपेशियों का सैंपल लिया था हॉकिंग के हाथ में से, हॉकिंग के हाथ में इलेक्ट्रोड की नीडल इंसर्ट करके। बच्चों, इलेक्ट्रोड एक नीडल है जो पेशेंट के स्किन में डाली जाती है उसके बॉडी के मसल की टेस्ट करने के लिए। ये टेस्ट मसल के कॉन्ट्रैक्ट होने की और रेस्टिंग की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बताती है। इस टेस्ट के दौरान मसल की एबनॉर्मलिटीज सामने आ जाती है और ये टेस्ट ये भी बताती है कि आपके शरीर की कौन सी नस डैमेज है या आपको कोई मसल डिसीज़ है।
मसल सैंपल लेने के बाद डॉक्टर ने स्टेफिन के रीढ़ की हड्डी में रेडियो ओपैक लिक्विड का इंजेक्शन लगाया था। बच्चों, रेडियो ओपैक एक ऐसा डाई है जो रेडिएशन को किसी ऑब्जेक्ट से पास होने देने के बजाय रेडिएशन को उस ऑब्जेक्ट में ब्लॉक कर देता है, जिस वजह से इंटरनल एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर का व्यू क्लियर नज़र आता है एक्सरे पिक्चर पर। बीमारी को अच्छे से समझने के लिए डॉक्टर ने स्टेफिन के बेड को झुकाकर उनके शरीर की ऊपर नीचे से एक्सरे ली। बच्चों, एक्सरे एक रेडिएशन है जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी कहते हैं, जो हमारे बॉडी के अंदर के पार्ट्स की पिक्चर क्रिएट करते हैं। हॉकिन को अपने शरीर के सिम्टम्स देखकर ऐसा लग रहा था कि उन्हें मल्टीपल स्क्लेरोसिस की बीमारी हुई है, लेकिन हॉकिन यहाँ पर बता रहे हैं कि इतने सारे टेस्ट करने के बावजूद डॉक्टर ने हॉकिन को क्या बीमारी हुई है ये बताया नहीं। डॉक्टर का चेहरा देखकर हॉकिन को अब ऐसा महसूस हो रहा था कि उन्हें मल्टीपल स्क्लेरोसिस नहीं है, बल्कि उन्हें कोई असामान्य बीमारी हुई है। बच्चों, मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक बीमारी है जिसमें इम्यून सिस्टम नर्व्स की प्रोटेक्टिव कवरिंग को खा जाता है। इस बीमारी में भी नर्व्स डैमेज हो जाती है और ब्रेन और बॉडी के बीच का कनेक्शन टूट जाता है, पर यह बीमारी एमियोट्रोफिक लैटरल स्क्लेरोसिस जितनी खतरनाक नहीं होती है, हालांकि दोनों के सिम्टम्स सेम होते हैं। बच्चों, जब हॉकिन पूरी तरह से डर गए थे अपनी बीमारी को लेकर, तब आखिरकार अंत में डॉक्टर ने हॉकिन को बताया कि वो एमियोट्रोफिक लैटरल स्क्लेरोसिस बीमारी के शुरुआती दौर से गुजर रहे हैं। ये एक विनाशकारी खबर थी, हॉकिन के लिए भी और उनके परिवार के लिए भी। पर कुछ घटनाओं ने हॉकिन को पूरी तरह से निराश होने से रोक रखा था, जिसमें से पहली घटना थी जब हॉकिन हॉस्पिटल में ही थे, तब उन्होंने एक कमरा शेयर किया था एक लड़के के साथ जो लुकीमिया बीमारी से जूझ रहा था। बच्चों, लुकीमिया कैंसर ऑफ ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू है, जिसे हम ब्लड कैंसर भी कहते हैं। ये बीमारी शरीर में वाइट ब्लड सेल बढ़ते रहने से होती है। लुकीमिया से पीड़ित हॉस्पिटल में अपने रूममेट की हालत देखने के बाद हॉकिन को यह महसूस हुआ कि उनकी हालत उनके रूममेट के हालत के मुकाबले ठीक ठाक है। हॉकिन को हॉस्पिटल से छुटकारा मिलने में ज़्यादा वक्त भी नहीं हुआ था कि हॉकिन ने ये रियलाइज़ किया कि उनके कुछ सपने हैं जो उन्हें पूरे करने हैं। हॉकिन बताते हैं कि उनके सपनों ने उन्हें एहसास दिलाया कि ज़िंदगी अभी ख़त्म नहीं हुई है। ज़िंदगी में अभी भी बहुत काम बाकी है करने के लिए और उस काम को अंजाम देने के लिए। और अगर एक प्रकार से सोचा जाए तो हॉकिन के बीमारी ने उनकी मदद ही की, उन्हें एक प्रसिद्ध साइंटिस्ट बनाने में, जहां वो आज है। इस बीमारी के होने से पहले हॉकिन अपनी निजी ज़िंदगी जीने में व्यस्त थे। वो अपनी पढ़ाई पर कुछ खास ध्यान नहीं देते थे। हॉकिन बता रहे हैं कि उनकी बीमारी का पता चलने के पहले ही वो अपनी ज़िंदगी में सुस्त रहने लगे थे और वो अपने रोज़ के काम से ऊब चुके थे। हॉकिन बता रहे हैं कि उन्हें अपनी ज़िंदगी में कुछ भी करने लायक नहीं लग रहा था, जब अचानक से उन्हें ये बात पता चली कि वो अपने पीएचडी डिग्री को हासिल करने तक भी ज़िंदा नहीं रह पाएंगे। तो इसी के साथ ये लेक्चर यहीं पर फिनिश होता है। आगे का लेक्चर हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।